कि अपने आश्रम में कल एक संत को निमंत्रण देकर भोजन कराऊं। शंकर जी ने कहा बहुत अच्छी बात, संत अपने घर जिमेंगे, इससे अच्छी बात क्या होगी। तो पार्वती जी ने कहा कि अगस्त जी को निमंत्रण भेजती हूं। शंकर जी ने कहा अगस्त जी को? अरे किसी दूसरे साधु को, नारद जी को निमंत्रण दे दो। अगस्त जी तो चिल्लू में समुद्र सोख जाते। पार्वती जी ने कहा मैं भी बनाऊंगी, अब मन से नहीं पाएंगे तो मुझे भी आनंद नहीं आएगा, अगस्त जी को ही निमंत्रण दूंगी। शंकर जी ने कहा ठीक है तुम्हारी जैसी इच्छा, लेकिन मैं बीच में नहीं पढ़ूंगा। बोले ठीक है आप दर्शन करेंगे। पार्वती जी ने अगस्त जी को निमंत्रण भेज दिया और पार्वती जी ने देवियों का स्मरण किया। हजारों देवियां आ गई, बनने लगा सामान, ढेर ढेर सामान बन गया। महाराज दूसरे दिन अगस्त जी का आवाहन किया, अगस्त जी आए। पार्वती जी ने चरण धोया, पूजन किया, अगस्त जी का आसन पर बैठाया, पत्तल दिया, सामान परोसा। अगस्त जी ने तुलसी दल दिया। देखिए भगवान को बिना भोग लगाए मत भोजन कीजिए, उससे बचिए। तुलसी दल देकर भोजन तुम लोग नहा धोकर पवित्रता से बनाया करो, और भगवान को भोग लगाकर बिना भोग लगाए जो खाता है, भगवान कहते हैं वो पाप ही खाता है। अपने लिए, परिवार के लिए बनाता है, पाप खाता है, अगम भुंजन। इसलिए पवित्रता पूर्वक नहा धोकर महाराज भगवान के भोग के लिए रसोई तैयार करो, भगवान को भोग लगाकर अपने परिवार को, अपने पति पुत्र आदियों को खिलाओ और तुम लोग भी खाओ भगवत प्रसाद, जो कल्याण होगा। महाराज अगस्त जी ने तुलसी दल दिया, महाराज भगवान को भोग लगाया, फिर आचमन किया और फिर अगस्त जी भोजन करने लगे। तो अगस्त जी ठहरे। अब जब तक पार्वती जी यानी स्टोर से सामान लाती है, तब तक अगस्त जी का पत्तल साफ हो जाता। तो धीरे धीरे पाते पाते अब तो परोसते परोसते पार्वती जी की हालत भी पतली है। हाँ महाराज, और सामान भी लड़खड़ा गया पाते पाते। तो जब महाराज सामान लड़खड़ाता है तो परोसने वाला भी लेट करता है। पार्वती जी लेट कर रही है, अगस्त जी चिल्लाते हैं अरियो पार्वती। पार्वती जी महाराज और लाऊं? अरे निमंत्रण देकर भोजन करा रही हो, मजाक कर रही हो? और लाऊं? लाई महाराज, दिया पत्थर पर। और शंकर जी को कहने गई कि भगवान आज मेरी इज्जत बचाइए। शंकर जी ने कहा मैंने तो पहले कहा था कि मैं बीच में नहीं पढ़ूंगा, जाओ नारायण मंगल करेंगे। भगवान का स्मरण किया, भगवान एक ब्रह्मचारी बनकर आए। जय हो भगवती अन्नपूर्णे की जय हो। कल का भी उपवास है। अगस्त जी ने कहा आओ आओ ब्रह्मचारी, आओ मेरे बगल में बैठो। इतना बढ़िया प्रसाद बना है, अकेले भोजन कर रहे थे, आनंद नहीं आ रहा। अब तुम भोजन में साथ दोगे तो मन लगाकर भोजन करूंगा।
अब पार्वती जी कहती है भगवान अब मन लगाकर भोजन करेंगे तो क्या हाल होगा, सामान तो है नहीं, लेकिन क्या करें, ब्रह्मचारी को भी पत्थर थोड़ा सामान। और शंकर जी को उलाहना देने के लिए पार्वती जी चली गई कि आपके नारायण ने एक और भूखे को भेज दिया है। पार्वती जी ने, शंकर जी ने कहा मंगल ही करने आए। अब भगवान ने दो चार ब्रह्मचारी बने, भगवान ने दो चार कोर में खा लिया और महाराज आचमन करके उठ गए तो अस्मार्ताचार है, पंक्ति टूटी हो गई। ये तो अस्मार्ताचार। महाराज अगस्त्य ने भोजन बंद कर दिया। अगस्त्य ने कहा ब्रह्मचारी तुझे नहीं भूख थी तो तू मेरे बगल में क्यों बैठा, तुमने सब चौपट कर दिया। ब्रह्मचारी बड़े भगवान ने कहा कि महाराज जजमान पर भी दया कीजिए, एक ही दिन में जजमान का दिवाला निकाल देंगे तो महाराज निमंत्रण बंद हो जाएगा। अगस्त्य ने कहा जल तो पी लेने देते। भगवान ने कहा जल द्वापर के अंत में मैं आपको जल पिलाऊंगा। इधर साक्षात श्रीमन नारायण गिरिराज के रूप में प्रकट हो गए, जो यहीं से अर्पण करता है गिरिराज महाराज वहीं से ले लेते। ब्रजवासियों में आनंद का पारावार नहीं। हम लोग पुष्ट पुष्ट से इंद्र की पूजा किए, इंद्र ने कभी दर्शन नहीं दिया। और कन्हैया की बात सत्य हुई, गिरिराज साक्षात नारायण है विष्णु। बोलिए गिरिराज महाराज की जय। अब तो महाराज प्रसाद ढेर लग गया। ब्रजवासियों ने ब्राह्मणों को भोजन कराया, दक्षिणाएं दी। अब ब्रजवासियों ने भोजन किया। वो 7 कोस गिरिराज की परिक्रमा लगाई ब्रजवासियों ने। गिरिराज महाराज को प्रणाम किया। गिरिराज महाराज ने कहा ब्रजवासियों तुम लोगों को जो वरदान की कामना हो मांग लो, और तुम लोगों पर कोई आपत्ति विपत्ति आवे तो कन्हैया जैसा कहे वैसा ही करना। महाराज जी